हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड शॉर्ट्स एंड वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को बताने वाला हूँ कि मैं कैसे स्टडी करता हूँ, मेरा स्टडी रूटीन क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्च में एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए मुझे पढ़ाई करना जरूरी है और मैं पढ़ाई करूंगा। और मैं तो वैसे मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, नो कंप्लेंट्स। एंड मुझे फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले मैं ये कर रहा हूँ साइंस। तो अभी मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं अपने नोटबुक में, रफ नोटबुक में, ताकि मैं फाइनल एग्जाम्स के लिए मुझे बाहर रहे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। पहले ना आपको एक टाइम टेबल बना लेनी है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, आप कैसे नहीं। तो टाइम टेबल आप पेन में लिख सकते हो या कंप्यूटर पे बना सकते हो। और मैंने तो कंप्यूटर में बनाया है और मेरा प्रिंटर भी है। तो पहले लिखूंगा मंडे में आऊंगा और क्या पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा। साइंस होने के बाद अगर टाइम हो तो हिंदी ग्रामर करेंगे। ऐसे में मतलब अपना टाइम टेबल बना लेता हूँ। और नोट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कभी कभी टेंशन मत लीजिए, मेरा एसएसटी में 22 चैप्टर्स है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा। तो मुझे पहले क्या करना है, जस्ट रीड थ्रू द चैप्टर वंस। एक बार चैप्टर्स रीड कर लीजिए और क्वेश्चन एंड आंसर कर लीजिए। और अगर बाद में आपको कोई पॉइंट्स आया मन में जो आपको वो एग्जाम में आया, व्हाट डू यू थिंक दैट विल कम इन द एग्जाम, जॉट इट डाउन इन योर रफ नोटबुक। वहां पे जॉट करने के बाद फिर गो थ्रू द चैप्टर अगेन और वहां से थोड़े से पॉइंट्स लेकर सी योर पॉइंट्स मैच विद दैट। ऐसे अपना क्वेश्चन पेपर बना लेना और आंसर भी कर लेना वो क्वेश्चन को। वॉट एवर, मेक अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड आंसर टू इट ऑल्सो थ्रू द चैप्टर बट। ठीक है, तो आज मैं बना रहा हूं नोट्स। तो चलो दिखाता हूं मैं अपना नोट्स। चलो। एंड फ्रेंड्स, बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग, और एक चीज, जस्ट सिट ऑन अ चेयर। इफ यू हैव एनी चेयर, घर में चेयर तो होगा या नीचे बैठिए, चेयर इज द गुड। चेयर में ऐसा करके बैठिए। तो ऐसा करके बैठने के बाद जस्ट yes, so we have done the breathe, inhale exhale 3 times बस। तो now you think कि I can do it। पहले आप जाओगे शीशे के सामने, अध्याय, you can pass all your exam and you can get above 80%। you can do it, you can do it, you can do it, you can do it। so friends, इस तरह you have to gain confidence in yourself। चलो, so now so first thing what we are going to do is I'll show you। friends, ये है मेरा रफ बुक। तो मैंने जॉट डाउन कर लिया है सब कुछ। तो यहां से अगर आप देखो तो so friends, यहाँ पे मैंने लिखा है। so friends, ये मैं स्कूल में लिखता हूँ। so this is my प्रिंट, मतलब कर्सिव नहीं, मैं घर में कर्सिव लिखता हूँ, स्कूल में कर्सिव वो मतलब लिखने के लिए ये नहीं है, हमको प्रिंट ही लिखना है। देखिए, प्योर सब्सटेंस, गोल्ड, डिस्टिल्ड वाटर। मैंने आज साइंस पढ़ रहा हूँ मैं। द चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो मैं ऐसे याद कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CDF, ये देखिए CDEFSL। सो C फॉर कंडेंसेशन, D फॉर ये कहाँ गया, डिस्टिलेशन, एंड E फॉर इवेपोरेशन, एंड S फॉर फिल्ट्रेशन, एंड देन S फॉर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और वो एक ही वर्ड है, तो मैंने यहाँ पे उसको इतना सॉल्व कर दिया। तो L फॉर लोडिंग, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेंगे पॉइंट्स को। सो फ्रेंड्स, घर आने के बाद मैंने ये सब जॉट डाउन कर लिया था। आई जॉटेड दिस डाउन जस्ट आई थिंक 10-15 मिनट्स अगो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज माई टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस बाय सेटलिंग डाउन एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। लोडिंग, मीनिंग ऑफ द लोडिंग, यहाँ पे लोडिंग आपको मिलता है। सो हम पीछे जो मैंने लिखा है इसका एक मीनिंग है। तो चलो, सो मैंने लिखा है लोडिंग का मीनिंग। लोडिंग, the method of separating fine
bracket insoluble solids bracket close from a liquid by addition a chemical that will load the particles and help them settle down rapidly is called loading. ठीक है, तो और पॉइंट्स बनाने वाले हैं. सो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने लिखा है कि लोडिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ लोडिंग. तो अब मैं लिखने वाला हूँ व्हाट इज इवेपोरेशन और हाउ डज द पार्टिकल्स गेट लाइक डिसॉल्व्ड इन द वाटर. ठीक है, तो अब मैं लिखने वाला हूँ कंडेंसेशन का इवेपोरेशन का डेफिनेशन, मतलब उसका मीनिंग. चलो तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो सो फ्रेंड्स मैं लिखने से पहले थोड़ा स्मूथ होके लिखता हूँ. तो फ्रेंड्स मैं इसको पहले ऐसा फोल्ड कर लेता हूँ और फिर लिखना शुरू कर देता हूँ. ठीक है, तो मूव एंड फ्रॉम हियर यू कॉपी एंड राइट. A few minutes later. फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पे नोट्स लिख लिया है सब कुछ. सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा. तो दिस आर माई नोट्स रिटन टुडे. तो लोडिंग ये सब हो गया है. व्हाट इज इवेपोरेशन? द कन्वर्जन ऑफ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. Evaporation is used to separate soluble solids dissolved in water or any other liquid. The dissolved substance is left as a solid residue when all the liquid has evaporated. For example, अगर आपके टॉपिक में ये सब आएगा तो अगर नहीं अभी आएगा, ऐसे तो सिमिलर चैप्टर्स तो होंगे ही भाई, तो आपको ये आसान होगा. If we take in the form of solid particles called crystals, when evaporation leads to the formation of crystals, the process is called crystallization. चलो तो ये तो मैंने लिख लिया. तो चलो एक बात करनी थी. आपको अगर कुछ डिफिकल्टी हो पढ़ने में, इट्स ओके. आप ऐसे हो, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ. अगर किसी ने कहा आप डम हो, इडियट हो, आप उस पर फोकस मत कीजिए. जस्ट वर्क हार्ड, ट्राई टू प्रैक्टिस एंड डू योर बेस्ट इन एवरीथिंग. पर कोशिश कीजिए, मन मतलब डालिए. मैं भी पढ़ने में बहुत ही मतलब बेकार था पहले, अब तो थोड़ा बेटर हो गया है. आई एम पासिंग एंड गेटिंग अबव 80%. तो चलो एंड वन मोर थिंग, देखो आपने देखा ना अभी मैंने कैसा पढ़ा, मैंने कितना नोट्स अच्छे से बनाया. आप भी ऐसे ही पढ़िए, बस नोट्स बनाइए. अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन अंडरस्टैंड सिर्फ लिखना नहीं है. अरे लिखने को भाई कोई भी लिख लेगा, अरे भिखारी भी लिख लेगा. लिखना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग भी. ठीक है, तो ये भी कीजिए आप. सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. और मेरा वीडियो आता है हर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. तब तक के लिए बाय.